नमस्कार दोस्तों। आज का सुंदर प्रसंग है घास का तिनका। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण किया और उन्हें लंका ले आया, तब लंका में माँ सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री राम का चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि रावण ने भगवान श्री राम का भेष बनाकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का भेष बनाकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के सक्षम गया तो सीता मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो, मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाए गए। प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसीलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता जी ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगतजननी स्वरूपा है। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस घास के तिनके को देखा, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। माँ सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। यही था घास के तिनके का रहस्य। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। माँ सीता जी की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।